हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ सभी सही होंगे। तो गाइस देखिए, हमारी जो सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट हुई थी हमारी किसके लिए, यह आपकी एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क के लिए जो आपकी सीरीज स्टार्ट की है ना मैंने 2021 के लिए, जो आपकी सिलेक्शन सीरीज स्टार्ट की है ना हमने, उसका आज कौन सा पार्ट है। ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। इसमें देखो, इस सीरीज में मैंने क्या किया है, जस्ट फोकस किया आपका पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के लिए। ठीक है, इस पे अगर आपको डर लगता है ना तो आप कंटिन्यू मेरे साथ क्लासेस में जुड़े रहें। और मैं गारंटी देता हूँ, अगर आपने मेरे सेशन को 21 डेज अगर आपने कंटिन्यू फॉलो कर लिया ना, तो गाइस मैं गारंटी देता हूँ आपकी जो पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट है ना, जो 70 to 80% सिलेबस आपका क्या करता है, कवर अप करता है कोई भी बैंक एग्जाम के लिए, वो आप क्वालिफाई कर दोगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए गाइस, आज जो हमारा ये जो पजल है सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन आया ना, ये आपका जो है ना, ये आपका क्या है, बॉक्स बेस्ड पजल है। ठीक है गाइस, अनवांटेड साउंड अगर आए तो कृपया ध्यान ना दें उस पर। ठीक है, तो इसमें क्या है, आपके 6 बॉक्स दे रखे हैं आपको। ठीक है जी, ये बॉक्सेस के नाम दे रखे हैं आप। और हिंदी के लिए आपका ये है। ठीक है, पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका मैं लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप है हमारा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप क्या करिए, एक डेफिनेट इन्फॉर्मेशन होती है, एक आपकी पॉसिबिलिटीज होती है। ठीक है, तो आप उन इन्फॉर्मेशन को पकड़िए जो क्या डेफिनेट हो और उनसे रिलेट होती है आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन हो। तो इससे क्या होगा, एक चेन होती है ना आपकी, जो चैन रिएक्शन होती है ना, आप कोशिश करिएगा इनको फॉलो करा करो। जब आप चैन रिएक्शन फॉलो करते हो ना, तो एक के बाद एक क्या होती है, आपके कनेक्टेड होते जाते हैं इन्फॉर्मेशन को। और यही आपको क्या करना है, एग्जाम में फॉलो करना है। ठीक है, तो चलिए, अब देखिए इसने क्या बोला, आपको 6 बॉक्सेस दे रखे हैं। कितने बॉक्सेस है, 6 बॉक्सेस है। ठीक है, तो तब तक मैं क्लास को शेयर कर देता हूँ एक बार आपका लिए। ठीक है, तो आप ट्राई करेंगे एक बार, तब तक मैं क्लास को क्या कर देता हूँ, शेयर कर देता हूँ। चलिए, अब देखिए इसने क्या बोला, 6 बॉक्सेस है। ठीक है, इनके जो नाम दे रखे हैं आपके, ये दे रखे हैं। और ऑल बॉक्सेस हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट, मतलब क्या है, बॉक्सेस में क्या है, डिफरेंट नंबर ऑफ चॉकलेट है। उनकी रेंज क्या दे रखी है आपको, 11 to 40 दे रखी है। ठीक है जी, ये मुझे रेंज दे रखी है। अब देखिए, आपको ये इंफॉर्मेशन दे रखी है, देखिए यहाँ से उसने क्या बोला, देयर आर ओनली 2 बॉक्सेस केप्ट अबाउ जेड। तो ये क्या आपकी डेफिनेट कंडीशन हो गई, मतलब टोटल बॉक्सेस कितने आपके पास, 6 हैं। तो देखिए, एक, दो, तीन, चार, पाँच, और ये हो गए 6। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएंगे आपके चॉकलेट्स, जो उनकी रेंजेस दे रखी है 11 to 40। ये मेरी चॉकलेट्स आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है जी, ये मैंने कर लिया। अब देखिए, अब उसने क्या बोला, आपके ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट अबाउ जेड। तो मुझे पता चल गया जेड के ऊपर ओनली कितने बॉक्सेस है, आपके 2 है। तो ये कंफर्म हो गया, जेड की पोजीशन मेरी यहाँ पे होगी, मतलब। ठीक है, अब उसने आगे क्या बोला कि ओनली 1 बॉक्सेस इज बिटवीन जेड विच इज इवन नंबर ऑफ चॉकलेट, मतलब क्या है। अब देखिए यहाँ पे आ सकता है, मतलब क्या है, ओनली 1 बॉक्स इज केप्ट बिटवीन जेड विच इज इवन नंबर ऑफ चॉकलेट बट लेस देन 15, एंड द बॉक्स कंटेनिंग 12 विच इज प्लेस्ड एट द टॉप। देखिए, जो 12 जो चॉकलेट है ना जिस बॉक्स में, उस वो मतलब वो कहाँ पे आएगा आपका, वो आएगा आपका टॉप पे। तो ये जगह किसकी होगी, 12 चॉकलेट वाले की। और उसने आगे क्या बोला कि जो जेड है ना, उसको इवन नंबर ऑफ चॉकलेट मिलेगी, बट किससे लेस देन होनी चाहिए, वो 15 से लेस देन होगी। तो 15 से लेस देन आपके 2 इवन नंबर होते हैं, एक तो आता है आपका 14, एक होता है आपका 12। 12 ऑलरेडी आपका आ चुका है, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, वो आ जाएगा 14। अब देखिए आगे उसने क्या बोला, तो एक्स बॉक्स विच कंटेन 21 चॉकलेट इज केप्ट इमीडिएट अबाउ द वी बॉक्स। मतलब क्या है, वी के जस्ट अबाउ कौन होगा, आपका एक्स होगा। और उसको कितनी चॉकलेट है उसके पास, उसके पास है 21। ठीक है जी, ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैंने लिख ली। आगे उसने क्या बोला कि द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ चॉकलेट इन जेड एंड वी इज 5। मतलब क्या है, जेड एंड वी के जो बीच में जो आपका डिफरेंस होगा ना, वो होगा आपका 5 का। अब ये कंफर्म नहीं है कि मेरा जेड पहले आएगा या बाद में आएगा, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको। ठीक है जी, ये हमारे पास 2 हो गई। अब देखिए आगे उसने क्या बोला कि देयर इज 1 बॉक्स बिटवीन देम, मतलब जेड एंड वी के बीच में कितने बॉक्स होंगे आपके,
देखिए जेड एंड वी के बीच में कितने बॉक्स होंगे आपके, ओनली वन होगा। ठीक है जी, अभी मैं लिख रहा हूँ। अब देखिए यहाँ आपका वी यहाँ भी आ सकता है और वी आपका यहाँ भी आ सकता है, बट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर सपोज वी को यहाँ पे लेते हो तो डब्ल्यू ये देखो, हाँ ये बोला ना सर, जेड एंड वी के बीच में, हाँ ठीक है जी। तो देखिए अगर जेड को 14 मिलती है और वी को 12 मिलती है तो इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। तो पॉसिबल नहीं कि उसने पहले बोल दिया उनका डिफरेंस क्या होगा, 5 होगा। तो मुझे पता चल गया मेरा वी तो यहाँ नहीं आएगा कंफर्म। जब वी को आप यहाँ पे लोगे, ठीक है, अब देखिए जेड के पास कितनी चॉकलेट है, जेड के पास है आपके पास 14। तो अब वी को मैं क्या लूँ कि मेरा डिफरेंस 5 आ जाए, तो मैं इसको क्या ले सकता हूँ, 19 ले सकता हूँ ना। 19 और 14 का डिफरेंस क्या होगा आपका, 19 एंड 14 का डिफरेंस क्या आएगा आपके पास 5। तो मुझे पता चल गया जो वी के पास चॉकलेट कितनी होगी, वो हो गया आपके 19। ठीक है जी, ये हो गया। अब देखिए आगे इन इन्फॉर्मेशन को मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ एक बार के लिए, क्योंकि हमारी हो चुकी है यहाँ से। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ से। गाइस बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, तो कृपया करके ध्यान से देखिए, बेसिक जो स्टेप्स है ना इनके वो देखते जाइए आप। चलिए आगे उसने क्या बोला कि देयर आर 2 बॉक्सेस केप्ट बिटवीन वाई एंड एक्स, मतलब वाई एंड एक्स के बीच में कितने आपके 2 बॉक्स है। और आगे उसने बोला वाई इज केप्ट वन ऑफ द अबाव बॉक्स डब्ल्यू विच इज नॉट एट द बॉटम। पहले तो ये हो गया, ये कंफर्म हो गया, मुझे अभी पता नहीं है कि मेरा वाई ऊपर आएगा नीचे आएगा। ठीक है जी, बट अगर आप देखें आगे तो y इज केप्ट वन ऑफ द अबाव बॉक्स w। ठीक है जी, तो w के ऊपर कौन आएगा आपका, y आएगा। और उसने क्या बोला, तो विच इज, अब विच आया आपका w के लिए, तो w आएगा नॉट एट द बॉटम, मतलब बॉटम पे आपका यहाँ पे कौन नहीं आएगा, वो w कंफर्म है, यहाँ पे नहीं आएगा। अब आगे उसने क्या बोला, u एंड w हैज अ ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट। ठीक है जी, अबाउट 30। अब देखो 30 के अबाउ आपको पता है कि उनका डिफरेंस, आगे उसने बोला डिफरेंस क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए। मतलब क्या है कि u एंड w के जो चॉकलेट का नंबर्स होंगे ना, वो ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट आएगी। कितने आएगी, ऑड नंबर ऑफ चॉकलेट आएगी, ये कंफर्म हो गया। और उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा पता है, वो आएगा आपका 8। तो ये एक ही चीज में पॉसिबल है, या तो आप 31 लो या आप क्या लो 39। ठीक है, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लेते हो तो क्या आएगा, 8 आएगा। तो मुझे पता चल गया यू एंड डब्ल्यू की चॉकलेट का जो नंबर होगा या तो 31 होगा या 39 होगा। बट अब चेक करते हैं आपकी ये वाली केस। देखो वाई सपोज मैं यहाँ लेता हूँ तो 1 2 एक्स आ जाएगा मेरा। ठीक है, आ गया। बट आप देखिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ एक बार। अब देखिए आगे उसने क्या बोला, जो वाई है ना आपका, वो किसके ऊपर आएगा, डब्ल्यू के। ये पॉसिबल है। चलिए अब मैं दूसरा केस बताता हूँ आपको, इसको यहाँ से इरेज करते हैं। एक बार मैं क्या करता हूँ आपको दूसरा केस बताता हूँ। इसमें क्या है, अगर सपोज आप देखो 1 2 आ सकते हैं, अगर मैं वाई को यहाँ लूँ तो 1 2 एक्स नहीं आ सकता। अगर आप यहाँ पे लो तो पॉसिबल है, देखो यहाँ आ जाएगा 1 2, ये भी पॉसिबल नहीं है। अगर आप सपोज यहाँ पे किसको लेते हो, एक्स को, तो 1 2 फ्लोर किसके बीच में आ जाएंगे, वाई के बीच में। ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। बट उसने क्या बोला था, तो वाई है ना आपका, वो किसके ऊपर होगा, वो डब्ल्यू का। ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि डब्ल्यू की एक जगह बसती है, वो ये यहाँ तो बॉटम पर आ नहीं सकता। तो मुझे पता चल गया जो आपका है ना वाई की जगह, वो हो जाएगी टॉप पे। क्या हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी टॉप पे। और वाई एंड एक्स के बीच में कितने फ्लोर है, 1 2 बॉक्सेस। तो ये किसका हो जाएगी जगह, ये हो जाएगी एक्स की। अब बची हुई जगह ये डब्ल्यू की हो जाएगी। अब हमारे पास एक पर्सन बचता है, वो कौन सा है, वो आपके बचता है यू। ठीक है जी, अब देखिए आगे, अब देखिए यू एंड डब्ल्यू का आपको मैंने बता ही दिया कि जो उनका डिफरेंस होगा कि 31 या 39 होगा। जो उनका डिफरेंस कितना आता है, 8 आता है। जो पॉसिबल है कि हमारे पास ये दोनों का नंबर ये भी हो सकता है, ये हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है। ठीक है जी, 31 एंड 39। एक चीज हमारे पास मिसिंग है, रुकिए, ये हो गया हमारा, ये हो गया इवन नंबर ऑफ चॉकलेट हो गया। ठीक है, बट लेस देन 15 हो गया, 12 का, हाँ ये हो गया हमारे पास। बट अगर आप देखिए ये वाली, द बॉक्स विच इज कंटेन 21, हाँ जो आपका एक्स है ना, देखिए ये वाला एक्स के पास कितनी चॉकलेट है, वो आपकी 21। ठीक है, ये हो गया कंफर्म। देखिए गाइस बिल्कुल बेसिक से कराया था। ठीक है, बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है ये हमारा। ठीक है, इसमें कोई ऐसी ट्रिक विक नहीं है, आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा।
नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज आप कितनी लेते हो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो मैं डेफिनेटली गारंटी देता हूँ आपके 33+ मार्क्स आपके रीजनिंग में किसी का बाप भी नहीं ले सकता, मतलब कोई नहीं छीन सकता आपसे, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए, यह आपकी आ गई फ्लोर बेस्ड पजल, क्या आ गई आपकी। अब इसमें कितने परसेंट दे रखे हैं आपको, 7% दे रखे हैं, ठीक है जी। इनके नाम देखो, अंकित, बबलू, चेतन, दीपू, अशोक, मोनू एंड जानवी, ये आपके हैं। तो अब इसमें क्या है, आपको ट्राई करना है, ठीक है। कोशिश करेंगे आप 2 से 3 मिनट में इसको सॉल्व करने की, ठीक है। सबसे पहले काम मैंने आपको पहले ही बताया था, सबसे पहले काम क्या करेंगे, स्पीड पे आप फोकस नहीं करेंगे। अगर आप बिगिनर हैं बैंकिंग एग्जाम के लिए तो आप स्पीड पे फोकस नहीं करेंगे। सबसे पहला काम, अगर आप बिगिनर हैं तो आप हमेशा एक्यूरेसी पे कंसंट्रेट करेंगे। अगर आपकी एक्यूरेसी हो गई तो डेफिनेटली आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, और जब स्पीड और एक्यूरेसी दोनों मिलते हैं तभी हमें क्या मिलती है, सक्सेस, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हिंदी का ये है, चलिए। अब देखिए इसने क्या बोला, 7% है, ठीक है जी। कितने परसेंट दे रखे आपको, 7। जो नंबर फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर का नंबर है 1, फिर 2, सो जाते जाते आपको कितने, 7। तो ठीक है जी, 7 फ्लोर हो गए, 7, 6, 5, 4, 3, 2 एंड 1, ये आपके हो गए फ्लोर, ठीक है। इसको मैं बना देता हूँ, जब तक आप ट्राई करेंगे। ठीक है, ये हमारी टेबल बन गई, ठीक है। अब देखिए, अब उसने क्या बोला, इनकी जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है ना, मतलब उनके जो पर्सन है, जो फ्रेंड दे रखे 7, उनके फैमिली में या तो वो कपल में रहते हैं या वो सिंगल रहते हैं, या उनकी क्या है 3 से 4 मेंबर्स उस फैमिली में होंगे। मतलब क्या है, इंक्लूडिंग, देखो ये बोल रखा है इंक्लूडिंग, किसी में 1 अकेला रहता है, किसी में 6 मेंबर है, किसी में फिर वो अकेला रहता है, किसी में 2 मतलब कपल होगा वो, किसी में 4% रहते हैं, ठीक है जी। अब आपकी इंफॉर्मेशन देखिए यहाँ से दे रखी, मैं कलर चेंज कर देता हूँ एक बार। देखिए उसने क्या बोला, जो जानवीज फैमिली है ना, हैज़ 1 मोर पर्सन देन अंकित फैमिली। अगर आप सपोज करें अंकित की फैमिली में कितने पर्सन है, वो आपके पास है x है, तो जो जानवी की फैमिली में होंगे ना वो हो जाएंगे आपके 1 ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है जी। पहली इन्फॉर्मेशन हो गई। आगे उसने क्या बोला कि चेतन डज नॉट लिव ऑन द 6th फ्लोर, मतलब आपका जो 6th फ्लोर है ना, यहाँ पे कौन नहीं आएगा, वो आपका चेतन नहीं आएगा, ये कंफर्म हो गया यहाँ से। आगे उसने क्या बोला था, बबलू विद हिज फैमिली लिव्स एग्जैक्टली बिलो वन ऑफ द कपल बट अबाउ। देखिए कपल का मतलब क्या है कि उस फैमिली में कितने पर्सन होंगे, 2 होंगे, उससे जस्ट बिलो कौन होगा, आपका बबलू, ठीक है जी। आगे उसने बोला जो बबलू है ना, बट वन ऑफ द 2 पीपल हु लिव अलोन, मतलब क्या है कि जो पर्सन अलोन रहते हैं ना, जो आपका बबलू है ना, वो कहाँ रहेगा, वो जो पर्सन अलोन है ना, मतलब एक एक है, उनके ऊपर आएगा। एक एक वाले कितने पर्सन है, देखिए एक एक, मतलब 2 पर्सन ऐसे हैं जिनके ऊपर कौन रहेगा, बबलू रहेगा, ठीक है जी। आगे उसने बोला देयर इज 1 फ्लोर बिटवीन द 2 पीपल हु लिव अलोन, मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में जो गैप होगा ना, 1 and 1 के बीच में कितना हो जाएगा, ये 1 फ्लोर का गैप आ जाएगा, ठीक है जी, जो सिंगल रहते हैं। अब आगे उसने क्या बोला, देयर आर 3 पर्सन बिटवीन जानवी एंड चेतन, एंड चेतन लिव्स अबाउ जानवी, ठीक है जी। मतलब क्या है कि चेतन एंड जानवी के बीच में कितने फ्लोर है, 1 2 3, ठीक है जी। ये मैंने नोट डाउन कर लिया, ठीक है, यहाँ से हो गया हमारा ये, ठीक है। आगे उसने क्या बोला कि जो आपकी अशोक लिव 3rd फ्लोर विद हिज वाइफ ओनली, मतलब क्या है, जो अशोक है ना आपका 3rd फ्लोर पर आएगा, ठीक है। और जो उसकी फैमिली में क्या है कि ओनली वो अपनी वाइफ के साथ रहता है, मतलब कितने फ्लोर, कितने पर्सन हो जाएंगे वो हो जाएंगे 2%, मतलब या तो अशोक रहता है और अशोक के साथ उसकी वाइफ रहती है, ठीक है जी। अब आगे उसने क्या बोला, देयर आर टोटल 4 पर्सन लिव इन अ बबलू फैमिली, बबलू की फैमिली में कितने पर्सन है, ओनली वह है आपके 4। तो देखिए आप अगर देखें तो इसमें क्या है आपकी, देखो
या तो बबलू देखो यहाँ पे आ सकता है, बट उसने क्या बोला वन ऑफ, देखो वन वन वाला क्या होगा आपका, एक दो यहाँ पे आ सकता है, एक दो, बट आप वन के ऊपर आएगा तो वन अगर यहाँ पे लेते हो, सपोज यहाँ वन लेते हो और यहाँ वन, सिंगल सिंगल मेंबर रहते हैं उनके ऊपर बबलू तो आ जाएगा, बट बबलू क्या है एग्जैक्टली किसके नीचे है, जो जहाँ पे 2% रहते हैं, मतलब यहाँ नहीं आ सकता, ये पॉसिबल है ही नहीं। और ये तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि वन यहाँ लूँ, नहीं हो सकता ना, तो मुझे पता चल गया जो सिंगल सिंगल मेंबर है ना वो कहाँ पे आ जाएंगे, आपके फ्लोर नंबर 4 और 2 पे। तो देखो 1% यहाँ पे आ जाएगा, एक बार 1% आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ओके जी। अब देखिए बबलू आपका क्या है, इन दोनों के पर्सन के ऊपर रहता है, तो बबलू की जगह एक बार ये हो सकती है, एक बार ये हो सकती है, ठीक है। तो मैं दोनों पॉसिबिलिटी आपको चेक करके बताता हूँ, ठीक है। इसको ऐसे बढ़ा देते हैं थोड़ा, देखो ये कौन हो जाएगा आपका, अशोक यहाँ पे है ही 3rd फ्लोर पे, और उसकी जो फैमिली में कितने पर्सन है वो 2 है, और 1 आपका ये रहा सिंगल सिंगल मेंबर। अब देखिए इसके ऊपर या तो बबलू यहाँ आ सकता है, देखो बबलू एक बार यहाँ आ सकता है, ठीक है, उसकी फैमिली में कितने पर्सन है 4, एक बार बबलू आपका यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली किसके नीचे रहता है, जहाँ पे कितने पर्सन रहते हैं 2%, ठीक है ना। तो चलिए जी, यहाँ पे आपका 2 आ गया, और ये आपका कितना हो गया 2 हो गया। अब आगे देखिए ना आप, तो उसने क्या बोला था, चेतन एंड जानवी के बीच में कितने फ्लोर है, कि मतलब कितने पर्सन रहते हैं, 3% रहते हैं, 1 2 3। तो देखो अगर आप चेतन को यहाँ पे लेते हो सपोज, तो 1 2 3% तो आ गए, बट यहाँ पे ऑलरेडी कौन बैठा है, अशोक बैठा है, तो ये कंफर्म हो गया यहाँ पे चेतन नहीं आएगा, तो चेतन की जगह हो गई आपकी ये वाली, तो 1% 2% 3% ये होगी जानवी की जगह सपोज, ठीक है, और कोई कंडीशन बैठती नहीं आपकी। उसके बाद अगर आप चेतन को यहाँ लेते हो तो कितने फ्लोर आ गए आपके, 1 2 3, ये किसकी जगह हो जाएगी, जानवी की, ठीक है, ये हो गया आपका कंफर्म एक। अब देखिए है ना, ये चीज हो गई आपकी कंप्लीट। अब अगर आप सपोज देखिए, अब आपके पास कितने पर्सन बचे, एक आपके, रुकिए ये हो गया यहाँ से इंफॉर्मेशन हमारी, कौन कौन सी कंप्लीट होगी उसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से, चलिए इसको मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ, ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। ये हो गई बबलू एग्जैक्टली बिट हो गया, ठीक है जी, ये भी हो गया हमारा कंप्लीट, और ये भी हो चुकी है हमारी, ठीक है। अब देखिए अगर आप सपोज एक चीज देखते हैं कि देखिए उसने क्या बोला था कि चेतन मेरा कहाँ नहीं आएगा, वो मेरा 6th फ्लोर पे कंफर्म है कि यहाँ पे नहीं आएगा, बट यहाँ पे क्या ये आ रहा है, तो मुझे पता चल गया जी ये मेरी पॉसिबिलिटी ना चेतन वाली ये कैंसिल हो जाएगी। तो सबसे बेस्ट काम करते हैं हम इसको यहाँ से हटा देते हैं, चलिए इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो अब बबलू यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि हमने जो पॉसिबिलिटी ना मैं हटा देता हूँ अब, ठीक है। मैं जो ये सेकंड वाली है ना इसे फर्स्ट में कर देता हूँ, क्योंकि हमें पता है कि चेतन मेरा कहाँ पे नहीं आएगा, वो मेरा 6th फ्लोर पे नहीं आएगा, तो ठीक है इसको मैं ऐसे इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो जो मुझे पता चल गया कि जो मेरा है जानवी मेरी क्या आ जाएगी 1st फ्लोर पे, ठीक है ना, जो सेकंड केस था हमारा, फर्स्ट तो कैंसिल हो गया ना हमारा, और इसके 1 2 3 फ्लोर हो जाएंगे, एक इसकी जगह हो जाएगी, ये हो जाएगी चेतन की, क्योंकि यहाँ पे उसने बोल दिया 6th फ्लोर पे चेतन नहीं आए, ये हो गया जी। अब आगे आप देखिए तो ये किसकी जगह हो जाएगी, ये हो जाएगी बबलू की, और बबलू की फैमिली में कितने पर्सन है, वो रहते हैं 4, ठीक है जी, ये हो गया हमारा कंप्लीट। और जो बबलू किसके नीचे रहता है, वो रहता है जो जहाँ पे 2% रहते हैं ओनली, ठीक है, ये हो गई मेरी इंफॉर्मेशन। अब देखिए आप क्या कर सकते हो, आप अब बताइए मुझे, सबसे बड़ी समस्या आपकी यहीं आएगी कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरा देखो, अब आपको पता है कि मेरे पास एक तो 6 फैमिली वाली मेंबर बचे हैं, ठीक है, क्योंकि देखो 1 वाला कैंसिल हो गया ये, हाँ देखो ये 1 और 1 है, ठीक है, ठीक है, ये 1 भी मेरा कैंसिल हो चुका है, और 1 2 मेरा कैंसिल हो चुका है, मेरा 4 भी कैंसिल हो चुका है, बट मेरे पास क्या बचे, अब 3 मेंबर बचे, 6 मेंबर बचे और 2 मेंबर बचे। तो आप अगर आप देखें तो आप मतलब अब एक चीज बोली उसने, ये देखो ये वाली कि जानवी और अंकित में क्या आपका रिलेशन दे रखा है, ठीक है। अब बताइए आप क्या कर सकते हो, ठीक है।
है ना। तो देखिए अगर आप सपोज देखिए अगर आप देखिए तो देखो ये 2 भी कैंसिल हो चुका है हमारा एक। तो मेरे पास एक तो 6 मेंबर वाली फैमिली बची है, एक मेरे पास 3 वाली बची है। तो 3 मेरा एक बार यहाँ आ जाएगा, एक बार 6 में आ जाएगा। अब देखो जानवी की पॉसिबिलिटीज क्या है कि वो अंकित से एक ज़्यादा मेंबर होने चाहिए उसके पास, उसकी फैमिली में। अगर आप 6 लेते हो तो कहीं 5 होना चाहिए था, नहीं हो सकता। तो मुझे पता चल गया कि जो टॉप पे कौन आ जाएगा मेरा, वो आ जाएगा अंकित की फैमिली। ठीक है। और अंकित की फैमिली में 2 है, तो जो जानवी की फैमिली में कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो मुझे पता चलेगा 6 मेरे यहाँ नहीं आएगा। तो 6 की जगह कंफर्म हो गई मेरी ये वाली। अब मेरे पास 2 जगह खाली बची, एक तो 4th फ्लोर पे कौन होगा और 2nd फ्लोर पे कौन होगा। तो मेरे पास देखिए 2 पर्सन बचते हैं, एक तो दीपू एंड मोनू। तो ये क्या हो जाएंगे मेरी पॉसिबिलिटीज, ये यहाँ भी आ सकता है मोनू और दीपू आ सकता है यहाँ पे। ठीक है। एक बार दीपू यहाँ भी आ सकता है और मेरा मोनू यहाँ भी आ सकता है। देखिए कैसा लगा गाइज आपको, जरूर बताना मुझे। ठीक है। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट था हमारे इसमें भी। ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैंने सॉल्व किया है। और देखिए अगला जो सेशन होगा मैं उसमें आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन कौन सी बुक्स परचेज करनी है, कौन सी आपको बुक्स पढ़नी है, ताकि जो आपका एस बी आई पी ओ की जो हमारी वैकेंसीज आई है 2000 प्लस। ठीक है। और जो हमारी IBPS क्लर्क की जो वैकेंसीज आई है ना 7,000 प्लस वैकेंसीज आई है आपके पास। अप्रॉक्स अगर मान के चले ना, अप्रॉक्स आपके पास मान के चले तो 10,000 वैकेंसीज है, 10,000 प्लस वैकेंसीज है। अगर आपको कोई भी एग्ज़ाम, बैंकिंग एग्ज़ाम क्लियर करना है तो आपके पास 10,000 वैकेंसीज है। और IBPS PO आपका जो आने वाला नोटिफिकेशन है उसमें मान के चलिए 2 से 3,000 वैकेंसीज आपको देखने को जरूर मिलेगी। तो उनके लिए मैंने बुक लिस्ट का एक PPT तैयार किया है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सी बुक्स आपको रीजनिंग के लिए पढ़नी है, मैथ्स के लिए, प्री लेवल के लिए, मेंस लेवल के। तो हमारे साथ जुड़े रहें। और अगर आपको लगता है कुछ हमने सीखा है तो हमारे सेशन को लाइक करें, शेयर करें और ये जो बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन से आपको मिलते रहें। थैंक यू गाइस।